हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका ज़बरदस्त स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 के टोटल 20 MCQ देखने वाले हैं। चैप्टर नेम है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक से जुड़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। पहला प्रश्न आपका है। इसका पहला ऑप्शन है 1914 में, दूसरा है 1915 में, तीसरा है 1916 में और चौथा है 1917 में। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1915। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत आने के बाद सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया। पहला खेड़ा, दूसरा चंपारण, तीसरा अहमदाबाद, चौथा अमृतसर। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जो राइट आंसर ऑप्शन बी चंपारण। तीसरा प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। पहला ऑप्शन 1917, दूसरा 1918 और तीसरा है आपका है 1919 और चौथा है 1920। तो प्रश्न नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919। चौथे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919, दूसरा है 13 अप्रैल 1919, तीसरा है 15 अगस्त 1919 और चौथा है 26 जनवरी 1919। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मोहम्मद अली और शौकत अली, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली और शौकत अली। सिक्स प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। सिक्स प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन 1919, दूसरा 1920, तीसरा 1921 और चौथा 1922। तो सिक्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920। चलिए सेवंथ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सेवंथ प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया। पहला जलियांवाला बाग, दूसरा है चौरी चौरा और तीसरा है साइमन कमीशन, चौथा है दांडी मार्च। तो सेवंथ का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सेवंथ का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा। अगली प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और आठवां प्रश्न है आपका चौरी चौरा की घटना कब हुई। पहला 1920, दूसरा 1921, तीसरा 1922, चौथा 1923। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1922। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई। पहला ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा दांडी मार्च, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दांडी मार्च। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10th प्रश्न है दांडी मार्च कितने दिनों तक चला। पहला है 20, दूसरा 24, तीसरा 26 और चौथा है 30। तो 10th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 26। 11th प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11th प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 और चौथा 1935। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 1931। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कर बढ़ाना, दूसरा नमक कानून तोड़ना, तीसरा शिक्षा सुधार, चौथा है विदेश शासन समर्थन। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नमक कानून तोड़ना। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत कब आया। पहला 1925, दूसरा 1927, तीसरा 1928, चौथा 1929। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 1928। 40 की तरफ पढ़ते हैं पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई। पहला 1927, दूसरा आपका है 1928, तीसरा 1929, चौथा 1931। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1929। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 15, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया। पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस, तीसरा है पूर्ण स्वराज, चौथा है कांग्रेस दिवस।
तो चलिए प्रश्न नंबर 15 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज दिवस। अगला प्रश्न है, दलितों को गांधी जी क्या कहते थे? पहला है पिछड़े वर्ग, दूसरा हरिजन, तीसरा शूद्र और चौथा अछूत। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नंबर 17 है, किसका किसान आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या था? पहला मजदूरी, दूसरा लगान, तीसरा शिक्षा, चौथा है उद्देश्य। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लगान। 18 की तरफ बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक श्रमिक किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? पहला जमींदार, दूसरा अंग्रेज सरकार, तीसरा पूंजीपति, चौथा है किसान। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूंजीपति। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? पहला 1931, दूसरा 1932, तीसरा 1933, चौथा 1934। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1934। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनसीईआरटी, इतिहासकारों का संकलन। तो प्रश्न नंबर 15 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इतिहासकारों का संकलन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग 20 प्रश्नों को बड़े आराम से और बड़े प्यार से बड़ी कम समय में सॉल्व कर लिए। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।